और इसी बीच एक बड़ी खबर मुरादाबाद से। हाईवे पर कार में आग लग गई। तेज रफ्तार की वजह से कार पलट गई और कार पलटते ही उसमें भीषण आग लग गई। कार सवारों ने बमुश्किल अपनी जान बचाई है। कटघर क्षेत्र के लखनऊ हाईवे की ये घटना है। मुरादाबाद में लखनऊ हाईवे पर कार में भीषण आग लगी है, जिसकी तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। दरअसल कार के पलटते ही आग लग गई और कार सवार लोगों में कड़ी मशक्कत के बाद उन्होंने अपनी जान बचाई है, लेकिन कार पूरी तरह से जलकर राख हो गई है। तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। घटना कटघर थाना इलाके के लखनऊ हाईवे की बताई गई। एसपी के राष्ट्रीय महासचिव और मझनपुर के विधायक इंद्रजीत सरोज कौशाम्बी स्थित अपने पैतृक गांव में सेक्टर बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में शामिल हुए। यहां पर अपने संबोधन में उन्होंने ब्राह्मणों के बारे में विवादित बयान दिया है। पूर्व मंत्री इंद्रजीत सरोज ने कहा, ब्राह्मणों ने हमसे नौकरी ली, जिन लोगों ने हमसे नौकरी ली वो आज हमारे कार्यक्रम में दिखाई नहीं पड़ते हैं। मास्टर साहब गवाह हैं, जो लोग नौकरी ले ले वो दिखाई नहीं पड़ते। आंध्रामा यहाँ ऊनों के लोग अभी मिले मुझे, पंडित जी लोग शायद चले गए होंगे। हाँ, तो क्या धीरेन्द्र गर्ग दिखाई पड़ते हैं? उन्होंने नौकरी लिया ना हमसे, धीरेन्द्र गर्ग ने हमसे नौकरी लिया। कौशाम्बी के लोग ये श्री केशव प्रधान है, क्या बच्चे बढ़ गए ने नौकरी नहीं लिया? मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पहले अखिलेश यादव को धोखा तो अब राजस्थान में कांग्रेस ने सहयोगी दल आरएलडी को बड़ा झटका दिया है, क्योंकि जयंत चौधरी कांग्रेस से जितनी सीट की डिमांड कर रहे थे उतनी सीट कांग्रेस की तरफ से नहीं मिली और इसी के बाद अब जयंत चौधरी भी नाराज चल रहे हैं। क्या कांग्रेस ने अखिलेश यादव के बाद जयंत चौधरी को भी धोखा दिया? क्या राजस्थान में जयंत की मांग पूरी नहीं हुई? क्या अब अखिलेश यादव की राह चलेंगे जयंत चौधरी? ये वो सवाल हैं जिसका जवाब सिर्फ इंडी गठबंधन के पास है, क्योंकि पहले मध्य प्रदेश में अखिलेश से किए वादे से मुकर गई, तो अब राजस्थान में आरएलडी को कांग्रेस ने बड़ा झटका दिया है, जिससे जयंत चौधरी नाराज हैं। दावा है कि 5 सीट पर आरएलडी से सहमति बनी थी। 5 की जगह कांग्रेस ने आरएलडी को सिर्फ 1 सीट दी। 1 सीट मिलने पर कांग्रेस से जयंत नाराज है। राजस्थान में पिछली बार 2 सीट पर लड़ी थी आरएलडी, यानी अखिलेश को धोखा मिलने के बाद भी जो आरएलडी अब तक कांग्रेस का साथ दे रही थी, वो अब उसी कांग्रेस से इसलिए नाराज है क्योंकि राजस्थान में उसकी मुराद पूरी नहीं हुई है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही आईएनडीआई गठबंधन पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। पहले समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव नाराज हुए और अब रालोद प्रमुख जयंत चौधरी भी इस गठबंधन से नाराज हैं, क्योंकि कांग्रेस ने राजस्थान चुनाव में 1 ही सीट पर आरएलडी को समेट दिया है। इसके पहले आरएलडी भरतपुर और मालपुर 2 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस बार आरएलडी के खाते में केवल 1 सीट दी गई है और 179 सीटों पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव अभी भी कांग्रेस पर हमलावर हैं और मध्य प्रदेश में चुनावी जनसभा के दौरान कांग्रेस को धोखेबाज की उपाधि दे रहे हैं। दुखी थे, कांग्रेस ने धोखा दे दिया। अरे जब हमें धोखा दे दिया तो तुम कहां के वंशज हो? वंशज जी दुखी है, कांग्रेस ने धोखा दे दिया, हमें पहचाना ही नहीं। अरे भाई, जिनकी उम्र 80 साल हो कैसे पहचानेंगे आप बताओ? हम कोई नाराजगी नहीं है किसी से, लेकिन हम ये मानते हैं, ये स्वीकार करते हैं कि 80 साल के जो लोग होंगे वो कभी कभी पहचानेंगे नहीं। ये गलती हमारी है कि 80 साल के लोगों पे हम लोग भरोसा कर लिए कि वो हमें पहचान रहे होंगे। बेशक इंडी गठबंधन के सहयोगी एक साथ चुनाव लड़ने का दावा कर रहे थे, लेकिन जैसे ही चुनावी राज्यों में कांग्रेस को मौका मिला, उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ ही खेल कर दिया, जिसके भुक्तभोगी अब अखिलेश के साथ जयंत चौधरी भी हैं। कि देश के लोग जानते हैं कि ये स्वार्थ का जो घमंडिया गठबंधन बना है, जो गांठ वाला बंधन बना है,
वो बेमेल का गठबंधन है भाई, ये देश की जनता जानती है। और नेचर और सिग्नेचर कहाँ चेंज होता है? इनके तो नेचर में है एक दूसरे के प्रति विश्वासघात करना, एक दूसरे को धोखा देना। और बुजुर्गों ने ऐसे थोड़े ने कहा है कि खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मदपान, दावे से ना दबे जानत सकल जहान। पूरे देश के लोग इनके कुकर्मों को जानते हैं। राष्ट्रीय लोकदल निरंतर अपने विस्तार की ओर काम कर रहा है और हर राजनीतिक दल को ये हक है कि वो अपने विस्तार के लिए काम करे। राष्ट्रीय लोकदल कोशिश कर रहा है कि राजस्थान में ज़्यादा से ज़्यादा उसकी भागीदारी हो। कांग्रेस के साथ हमारा गठबंधन है, हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। हम चाहते हैं कि सरकार पुनः वहां पे रिपीट हो। तो क्या अब कांग्रेस से बदला लेने के लिए अखिलेश और जयंत की जोड़ी एक साथ आने वाली है, या फिर 24 में भी धोखे का इंतजार रहेगा? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जब विधानसभा चुनाव में अपनों की दाल नहीं गली तो लोकसभा चुनाव में एकजुट रहना कैसे संभव हो सकता है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हिंदुत्व के फायरब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ ने छत्तीसगढ़ के रण में हिंदुत्व का बिगुल फूंक दिया है। साथ ही संदेश राम मंदिर से लेकर सनातन विरोधियों को दिया है। इस दौरान सीएम योगी ने लव जिहाद का भी मुद्दा उठाया और कहा कि कांग्रेस पार्टी बहन बेटियों के जिहाद को जिहाद के जाल में फंसाने का संरक्षण दे रही है। भारत माता की, भारत माता की। हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ चुनावी राज्यों में हुंकार भर रहे हैं, राम मंदिर के विरोधियों को ललकार रहे हैं और समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस को धिक्कार रहे हैं। जब राम भक्तों पर गोलियां चलाई गई, राम भक्तों पर लाठी और गोली चलाने वाली सरकार है। यह सरकार यहाँ के नागरिकों के आस्था के साथ खिलवाड़ करती है। यूपी में भी जब तक भाजपा नहीं थी ऐसे ही होता था, वहां कावड़ यात्रा नहीं निकालने देते थे, वहां पर पर्व और त्योहार नहीं मनाने देते थे। आज उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई रोक नहीं। आज तो आप कभी गाजियाबाद से हरिद्वार के बीच कावड़ यात्रा में जाएंगे, 4 करोड़ लोग भाग लेते हैं, उसमें 4 करोड़ लोग, और उनको हम डीजे भी बजाने की छूट देते हैं, शंख भी, घंटा भी, घड़ियाल भी बजाओ खूब, और हेलीकॉप्टर से उनकी पुष्प वर्षा भी कर देते हैं। वहां कोई रोक नहीं है। छत्तीसगढ़ में प्रचार करने उतरे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस को ललकारा और कहा कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद राम मंदिर का सपना साकार हो रहा है। बीजेपी कांग्रेस में कांवड़ियों पर फूल बरसाए जा रहे हैं, लेकिन 2017 से पहले कांवड़ यात्रा तक पर रोक लग जाती थी। सरकार की नीयत साफ होनी चाहिए। अपने आप ही नियंत्रण सब कुछ देता है। एक गरीब बेबस नहीं होना चाहिए, उसके चेहरे पर लाचारी नहीं झलकनी चाहिए। एक गुंडा, एक माफिया, एक गरीब को जबरन उसकी संपत्ति पर, उसकी प्रॉपर्टी पर, उसके हक पर डकैती डालने की छूट नहीं दी जानी चाहिए। किसी अपराधी को, किसी माफिया को, किसी बेटी और किसी बहन पर हाथ डालने की छूट नहीं देनी चाहिए। और अगर कोई डालता है तो सरकार की सख्ती उतनी कठोरता पूर्वक सामने आनी चाहिए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।